नमस्ते और न्यूरल इनसाइट्स में आपका स्वागत है। आज 29 अक्टूबर 2025 है और आज का दिन एआई की दुनिया में मेगा पार्टनरशिप्स, हार्डवेयर के रिकॉर्ड और भविष्य की महत्वाकांक्षाओं के नाम रहा है। माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई ने एक नए और विशाल डील का ऐलान किया है, तो वहीं एनवीडिया और नोकिया ने 6G नेटवर्क के लिए हाथ मिलाया है। चलिए आज की सभी बड़ी एआई अपडेट्स को विस्तार से जानते हैं। आज की सबसे बड़ी खबर ओपन एआई और माइक्रोसॉफ्ट के बीच हुई एक स्वीपिंग रीस्ट्रक्चरिंग डील से है। दोनों कंपनियों ने अपनी पार्टनरशिप को एक नए और निर्णायक रूप में ढाला है। इस डील के बाद माइक्रोसॉफ्ट के पास ओपन एआई पीबीसी यानी फॉर प्रॉफिट एंटिटी में अब 27% हिस्सेदारी होगी, जिसका अनुमानित मूल्य $135 अरब है। यह डील 2032 तक माइक्रोसॉफ्ट को ओपन एआई के फ्रंटियर मॉडल्स के लिए एक्सक्लूसिव क्लाउड और एपीआई प्रोवाइडर बनाए रखेगी। इस नए समझौते का उद्देश्य ओपन एआई को पूंजी जुटाने में अधिक लचीलापन देना है। साथ ही माइक्रोसॉफ्ट अपने एज्योर और कोपायलट जैसे प्रोडक्ट्स में एआई के गहरे इंटीग्रेशन को सुनिश्चित कर सकेगा। ओपन एआई ने माइक्रोसॉफ्ट से $250 अरब के एज्योर क्लाउड सर्विसेज खरीदने का भी समझौता किया है। इसी बड़ी डील की घोषणा के साथ ओपन एआई ने एआई के भविष्य को लेकर एक बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य भी सामने रखा है। कंपनी का अगला बड़ा लक्ष्य है सितंबर 2026 तक एक इंटर्न लेवल रिसर्च असिस्टेंट एआई बनाना, और इससे भी बड़ा लक्ष्य है 2028 तक एक पूर्ण विकसित एआई रिसर्चर विकसित करना। यह ऐसा एआई होगा जो बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के स्वतंत्र रूप से बड़े वैज्ञानिक प्रोजेक्ट्स और खोज कर सकेगा। यह एक बड़ा बयान है जो आने वाले कुछ सालों में एआई की दिशा तय करेगा। अब बात करते हैं टेलीकॉम और एआई के भविष्य की। एनवीडिया और नोकिया ने $1 अरब के सहयोग से एक बड़ी पार्टनरशिप की घोषणा की है। इस पार्टनरशिप का लक्ष्य एआई रन प्लेटफॉर्म्स को लॉन्च करना है, जो 6G रेडी नेटवर्क्स का निर्माण करेंगे। इस निवेश से दोनों कंपनियां एनवीडिया की कंप्यूटिंग क्षमता और नोकिया के टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करके एआई नेटिव रेडियो एक्सेस नेटवर्क्स यानी रान विकसित करेंगी। यह 6G और आईओटी कनेक्टिविटी के लिए एक नेक्स्ट जेन बदलाव का संकेत है। एआई की तेज रफ्तार ने हार्डवेयर बाजार में एक बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। एनवीडिया को हाई बैंडविड्थ मेमोरी यानी HBM चिप्स सप्लाई करने वाली प्रमुख कंपनी SK हाइनिक्स ने घोषणा की है कि एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी मांग के चलते उसकी 2026 के लिए HBM4 चिप्स सहित सभी ड्राम और नैंड चिप्स की सप्लाई वर्चुअली बिक चुकी है। एआई डेटा सेंटर्स, खासकर ओपन एआई के स्टारगेट प्रोजेक्ट के लिए रिकॉर्ड तोड़ मांग के कारण एडवांस्ड एआई चिप्स की कीमतें 2026 तक ऊंची रहने की संभावना है। यह दिखाता है कि एआई इंफ्रास्ट्रक्चर की रेस कितनी तेज है। एआई की इस तेजी के बीच रेगुलेशन और मार्केट पर भी ध्यान दिया जा रहा है। ऑल्टमैन की चेतावनी। ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन और कई मार्केट कमेंटेटर्स ने चेतावनी दी है कि निवेशक और जनता का उत्साह अब बबल के स्तर के करीब पहुंच रहा है। बड़ी टेक कंपनियां हर साल एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगभग $320 अरब खर्च कर रही हैं। ये खर्चा 2027 तक $500 अरब तक पहुंच सकता है, जिससे बाजार में एक .com शैली के करेक्शन का खतरा बना हुआ है। सेफ्टी फ्रेमवर्क्स। इसके जवाब में एंथ्रोपिक, ओपन एआई और गूगल डीप माइंड सहित 12 बड़ी एआई कंपनियों ने मॉडल स्केल को अनिवार्य सुरक्षा और पारदर्शिता जांच से जोड़ने के लिए औपचारिक सुरक्षा फ्रेमवर्क्स को अपनाया है। यह एआई की क्षमताओं के बढ़ने के साथ साथ जिम्मेदार विकास पर जोर देता है। IBM ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए त्वरित खतरे के विश्लेषण हेतु डिफेंस मॉडल एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जो जेन्स के साथ मिलकर मिशन प्लानिंग और निर्णय समर्थन के लिए बनाया गया है। एनवीडिया ने डेवलपर्स के लिए अपना कॉम्पैक्ट DGX स्पार्क एआई पर्सनल सुपर कंप्यूटर भी शिप करना शुरू कर दिया है, जो एज एआई की दिशा में एक और बड़ा कदम है। तो ये थी आज की एआई की दुनिया की सबसे बड़ी खबरें। कॉरपोरेट गठबंधनों का मजबूत होना और एआई के भविष्य को लेकर महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय होना, यह साफ करता है कि एआई की यह दौड़
अब और भी तेज और गहरी हो चुकी है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह अपडेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और न्यूरल इनसाइट्स को सब्सक्राइब करना न भूलें।